श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज आप सभी को पूर्णिमा व्रत में हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे पूर्णिमा की संपूर्ण व्रत कथा आरती। अब सुनिए पहले 32वीं पूर्णिमा की संपूर्ण कथा और आरती। प्रेम से कहिए श्री विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी जी की जय। कथा विस्तार से। द्वापर युग में जसोदा माँ ने श्री कृष्ण से कहे, हे कृष्ण, तुम संसार के उत्पत्ति करता, पोषण तथा उनकी सह करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझे कहो जिसके करने से मृत्यु लोगों में स्त्री विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामना पूर्ण करने वाली हो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न पूछे हैं। मैं ऐसा ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्रतीति के लिए स्त्री को द्वादशी अथवा 32 पूर्णिमा का व्रत करनी चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्री को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला है और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र भक्ति से बढ़ने वाली है। जसोदा जी ने कहने लगे कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोगों में किसने किया था, इसके विस्तार पूर्वक मुझे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यधिक प्रसिद्ध राजा चंद्रहास ने पहले अनेक प्रकार के रत्न से परिपूर्ण कार्तिक नाम की एक नगरी थी। वह धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था और उनकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम से रहा करते थे। घर के धन धनाय इत्यादि कोई कमी नहीं था। उन्होंने एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से योगी उस नगर में आते थे। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर में भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता था। उस पर ब्राह्मण व्यक्ति बहुत दुखी रहा करते थे, क्योंकि सभी घरों से उस योगी ने सभी घरों से भिक्षा मांगकर पाते थे, खाते थे, घूमते थे, उस गांव में भ्रमण करते थे और उस धनेश्वर ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगता था। उसी बात पर उस ब्राह्मण ने योगी से प्रेम से पूछे, सभी घरों से आप भिक्षा लेते हैं और मेरे घर से क्यों नहीं भिक्षा लेते हैं? एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते हुए देख लिए। सब कार्य किसी प्रकार से देख लिए। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों से आप भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर से भिक्षा कभी नहीं लेते हैं। इसका क्या कारण है? योगी कहने लगा कि आपके और मेरा धर्म नहीं इस बात की ज्ञात देता है कि क्योंकि आप गृह जीवन में एक दुखी से वंचित हैं। आपके घर संतान न होने पर आपके घर से भिक्षा स्वीकार नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस घर में संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे प्रतीत हो जाएंगे और प्रतीत के भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुए और हाथ जोड़कर योगी के पैर पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि मुझ पर आप आवश्यक ही कृपा करें। संतान प्राप्ति के लिए कोई उपाय आप बताइए। आप सर्वप्रथम मुझ पर आवश्यक ही यह कृत्य कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण मैं अत्यधिक दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हनन कीजिए। यह सुनकर योगी ने कहने लगे कि तुम चंडिका माँ की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सब सारी बात अपनी पत्नी को बताया और खुद
वन में चला गया। वन में पहुंचकर उन्होंने चंडिका माँ की आराधना किया और उपवास भी किया। चंडिका माँ ने 16 दिन उनको सपने में दर्शन दिए और कहा कि धनेश्वर जा, तेरे पुत्र होगा, लेकिन उनकी आयु सिर्फ 16 वर्ष तक ही होगी। 16 वर्ष की आयु के होने के बाद वह पुत्र तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। अगर तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत करो तो यह पुत्र दीर्घायु हो जाएगा। यह धनेश्वर सुनकर कुछ तो मन में उनका बहुत दुखी हुआ। फिर भी दुखी होने के कारण फिर माँ चंडिका माँ अम्बे को यह वचन स्वीकार कर वह अपने घर आ गया और इसी सभी बात अपने स्त्री एवं पत्नी को बताया। चंडिका माँ हमें 15 दिन से दर्शन देते हैं, लेकिन दर्शन में एक ही बात कहते हैं, तुम्हारा पुत्र 16 वर्ष की आयु में मृत्यु गति के प्राप्त होगा। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? फिर दोनों धनेश्वर ब्राह्मण और उनकी पत्नी, जितनी तुम्हारा समर्थ हो उतना करना, फिर जलाकर और समर्थ करना, शिव जी की पूजा करना, लेकिन 32 पूर्णिमा होना चाहिए। सुबह होती ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम के पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री को इसके बारे में बताना और अपने घर स्त्री को सुबह सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर भगवान का आराधना करे और उस फल के खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उनकी गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उन्होंने उस स्थान पर गया, आम का पेड़ दिखाई दिया और वहाँ उन्होंने फल तोड़ने की बहुत प्रयास किया, लेकिन विफल हो गया, नहीं हुआ। वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उस बड़ी ही चिंता हुई। उन्होंने भगवान गणेश जी की उपासना की और कहा कि हे दयानिधि, आपने भक्तों को विघ्नहर्ता, विघ्न को नाश करने वाले, मंगल कार्य को देने वाले, दुष्ट को नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंच गया। उनकी पत्नी ने अपने पति के कहने के अनुसार उस फल के खा ली और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उनका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्षोल्लास के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक की निपुत था। वह दुर्गा जी के साथ कथा सुनकर उनकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत भी रखी थी। जैसे ही वह बालक 16वां वर्ष होने लगा तब पति पत्नी बहुत दुखी होने लगे कि उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोच कि अगर उनके सामने यह बालक का मृत्यु हो जाएगा तो मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। बहुत भगवान से आराधना करने लगा, हे भगवान, मेरा पुत्र का कहीं मृत्यु आए उससे पहले मैं पति पत्नी को मृत्यु की प्राप्त हो जाए, मेरा पुत्र को कुछ नहीं होगा। यह माता चंडिका आराधना करने लगी। दोनों पति पत्नी, साथ ही माता पार्वती शिव जी की भक्त था, क्योंकि शिव भगवान की भी पूजा करता था और 32 पूर्णिमा का भी व्रत करती थी उनकी माता, देवी दास की माता। वह फिर तो वह वहाँ कैसे देख पाएगी। तब उन्होंने देवी दास को मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवी दास को काशीपुर पढ़ने के लिए भेज दिए। 1 वर्ष के बाद आपस लेकर जाने लगे। देवी दास अपने माता पिता के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दी। उनके मामा को भी यह बात को पता नहीं था। दोनों पति पत्नी से 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा की। इधर दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुक गए। उस गांव गुजरते ही
रास्ते में रुक गए। उस गांव के ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात बाकी लोगों रुके थे, उसी धर्मशाला में देवीदास उनका मामा भी ठहर गया। उस कन्या को तेल इत्यादि चढ़ाने के बाद लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर पिता के अपने परिवार वाले के साथ विचार विमर्श करके कहा कि और देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाकी का सारे काम अपने बेटे के साथ पूरा हो जाएगा ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास के मांगने के लिए उनके मामा के पास गए और उन्होंने सारी बात सुना दी। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वे सब हमें ले जाएंगे। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास की मामा ने विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। उसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन कर रहे थे और मन ही मन विचार करने लगे कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उनकी आंख आंसू भर गया। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आपको क्या हो गया, क्यों उदास है? तब उन्होंने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। मैं अपने काशीपुर पढ़ने जा रही थी। रास्ते में मैं रात हो गया। फिर यहाँ मैं धर्मशाला में रुक गई अपनी मामा के साथ। उसी समय मेरा आपके लड़का के पिताजी ने मेरे मामा से कहवाकर मेरा विवाह करा दिया। उपस्थित मेरा माता पिता भी यहाँ पे नहीं है। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। न जाने आप किसकी पत्नी होगी और मेरे साथ हो गया। इसी चिंता में देवीदास सही बात कह के उदास होने लगे। तब उनकी पत्नी ने बोली, आप चिंता न करें, आप ही की पत्नी मैं रहूँगी। कन्या ने कहने लगी कि ब्राह्मण विवाद विमर्श है, आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूँगी, किसी अन्याय को कभी नहीं होंगे। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बात आपका क्या होगा। लेकिन उनकी पत्नी नहीं मानी और बोली कि स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह होते ही देवीदास ने अपनी पत्नी को 4 नागों वाले जुड़ी 1 अंगूठी दी की और 1 रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थित चित्त होकर जाओ। मेरे मरने और जीवन जीने के लिए एक ही पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली 1 नव मालिका रख लो। उनके प्रतिदिन जल से सींचना और आनंद के साथ खेलना कूदना और रहना। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण हो जाएगा, उसी दिन यह फूल सूख जाएगा। जब यह फिर से हरे हो जाएगा तो जान लेना कि जीवित हूँ। यह समझकर वह वहाँ से चल दिया। और चलने के बाद जब वह वर अपने बाकी बारात मंडप में लेकर आए तो वो पति वहाँ था जिसके साथ रात में वाद विवाद हुआ था। उसके बाद साथ मेरे विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो बताइए कि मैंने इसके क्या कहे थे और ये भी क्या कहा था, मुझे इस आभूषण दिए थे, वो सब दिखाइए। कन्या की ये सारी बात सुनकर कहने लगा कि यह सब नहीं जानता हूँ। इसके बाद सारी बरियात भी अपमानित होकर लौट गया और वहाँ से फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, माता इसी प्रकार से देवीदास काशीपुर चले गए। कुछ समय जब बीत गया तो एक सपन में सांप उनकी डसने के लिए आ गया। फिर भी उस सांप डस नहीं पा रहा था, क्योंकि उनकी माता पिता इधर
32 पूर्णिमा का व्रत कर चुके थे। वह जब ही जिस प्रकार सांप डंक मारने वाले थे उसी प्रकार देवीदास सो गया। उसको सांप नहीं छू पा रहा था क्योंकि उनकी आयु बढ़ गई थी पूर्णिमा का व्रत करने से, लेकिन वह काट नहीं पा रहा था क्योंकि उनकी माता पिता पहले से ही 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचकर भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, हे महाराज, इस बालक का माता पहले से ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिए हैं, आप इनका प्राण दान दे। भगवान शिव ने माता पार्वती की कहने पर उसे प्राण दान दिए। उधर उनकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उनकी पत्नी ने जलाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही है, तो उनका बहुत सी आश्चर्यचकित हुआ और जब समझ गए कि उनका पति जिंदा हो गई है, इसके बाद वह बहुत सी प्रसन्नता होकर अपने पिता से कहने लगे कि मेरे पति जीवित हो गए, उनके ढूंढ कर लाइए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशीपुर से चल दिए। इधर उनकी पत्नी के परिवार वाले उन्होंने ढूंढने के लिए जा रहे थे। उन्होंने देखा कि देवीदास अपने मामा के साथ आ गए हैं और उनके ससुर बहुत प्रसन्नता हुआ और उन्होंने अपने घर आ गए। वहाँ सारा वर इकट्ठा हो गए और कन्या भी उनको पहचान लिया। देवीदास ने उसके बाद अपनी पत्नी और मामा के लेकर वहाँ से चल दिए, जिसके ससुर ने भी उन्होंने बहुत सा धान दहेज दिए। जब वहाँ अपने घर की तरफ चल दिए तब उनके मामा ने सोचा कि इसके माता पिता को सूचना दे आती हूँ, तो उसके माता पिता को कहने के लिए खबर भिजवा दीजिए, आपके पुत्र देवीदास अपनी स्त्री के साथ नगर पे आ रहे हैं। लेकिन उनकी माता पिता संदेह नहीं हुआ क्योंकि मेरा पुत्र कैसे अपनी पत्नी के साथ आ जाएगा, तनिक भी भरोसा और विश्वास नहीं हुआ। फिर उनकी मामा शपथ पूर्वक कहा कि आपके पुत्र अपनी स्त्री के साथ आ रहा है। फिर तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्होंने विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उनके अपने माता पिता के पैर छुआ तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमते हुए दोनों माता पिता सीने से लगा लिया। दोनों ने आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत सी दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी की कहने लगे कि आप इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमा का व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्ति हुआ। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर तक विधवा होने के भय दुख नहीं भोगेगी और सतदैव सौभाग्यवती रहेगी। यह मेरा वचन है। यह सुनकर यह व्रत संतान देने वाली और सौभाग्य की वृद्धि देने वाली है और सभी मनोकामना पूर्ण करने वाली है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए आरती विस्तार से। जय शिव ओमकारा स्वामी, जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा एकानंदी चतुरानंदी पंचानंदी राजे हो बाबा पंचानंदी राजे। हंसासनी गरुरासनी विशिबा हनी छाजे। ओम जय शिव ओमकारा दो भुजी चारी चतुरी भुजी
दसी भुजी अति शोभे हो बाबा दसी भुजी अति शोभे त्रिभुवन रूपिणी रखिता त्रिभुवन जनी मोहे ओम जय शिव ओमकार अक्षिमाला वर्णिमाला मुंडीमाला धारी हो बाबा मुंडीमाला धारी त्रिपुरारी संकारी करिमाला धारी ओम जय शिव ओमकार श्वेतांबरी पीतांबर बाघंबरी अंगे हो बाबा बाघंबरी अंगे सैनिकाधिकी गरुराधिकी भूताधिकी संगे ओम जय शिव ओमकारा करिके मधि कमंडल चक्र त्रिशूली धरिता हो बाबा चक्र त्रिशूली धरिता जग करिता जग भरिता जग शास्त्री करिता ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका पर्णाक्षर में मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओमकारा पर्वत शोभे पार्वती शंकर कैलासा भांग धतूरक भोजन भस्मे बासा ओम जय शिव ओमकारा जटा में गंगा बहत है गले मुंडी माला हो बाबा गले मुंडी माला से नाग लिपटत है ओढ़ती मृगी छाला ओम जय शिव ओमकारा हो बाबा जय शिव ओमकारा काशी में विराज विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठी दर्शन पर्वत महिमा अति भारी ओम जय शिव ओमकारा त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नैरी गावे हो बाबा जो कोई नैरी गावे कहती शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय शिव ओमकारा स्वामी ओम जय शिव ओमकारा भोले बाबा माता पार्वती की जय ओम नमः शिवाय विष्णु भगवान की जय। मेरा 32 पूर्णिमा की संपूर्ण कथा आरती समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो पक्का लाइक करके सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखिए। फिर इसी प्रकार के इसी चैनल पर इसी टाइप के वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव जय श्री राम।